हेलो। तो हम लोग आज देखेंगे कुछ क्वेश्चन। स्वराज पार्टी के गठन के संबंध में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। स्वराज पार्टी के संबंधित कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। तो देखिए, निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया? तो हो जाएगा सी आर दास। क्या होगी? सी आर दास। देखिए, सी आर दास के बारे में बात करेंगे तो इनके द्वारा 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्तावित की गई थी। कोई दिक्कत नहीं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के द्वारा कब किया गया? 1 को 1 अगस्त 1920 को क्या हुए? तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाते हैं। चोरी चोरा कांड कब होती है? तो 4 फरवरी 1922। कहीं कहीं 5 फरवरी लिया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे तो असहयोग आंदोलन को स्थगित की जाती है कब? तो 12 फरवरी 1922। क्लियर? यहाँ से क्लियर हो जाती है। आगे हम लोग देखते हैं स्वराज पार्टी का गठन डैश की सफलता के बाद हुई थी। तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन 1923 में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। सी आर दास इसके अध्यक्ष, मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। तो स्वराज पार्टी का जो अध्यक्ष कौन थे? सी आर दास थे। और महासचिव कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। कोई दिक्कत नहीं। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में प्रचारित किया, साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई थी। तो असहयोग आंदोलन। कोई दिक्कत नहीं। स्वराज पार्टी को संस्थापित किया गया था किसके द्वारा? सी आर दास, मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू जी महासचिव थे। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किए थे। आगे आते हैं हम लोग, स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? तो ये हो जाएंगे आपके चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 में किस पार्टी का गठन किया गया था? स्वराज पार्टी। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे। निम्न में से कौन दल में नहीं था? तो सी राजगोपालाचारी जो थे वह स्वराज दल में नहीं थे। कोई दिक्कत नहीं। सी राजगोपालाचारी जी स्वराज दल के नेता नहीं थे। इन्हीं के नेतृत्व में परिवर्तन विरोधियों ने दिसंबर 1922 में कांग्रेस गया अधिवेशन कब हुई? 1922 में परिवर्तन समर्थकों को पराजित किया, जिसके बाद सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू ने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना की। श्रीनिवास अयंगर तथा एन सी केलकर स्वराज दल का प्रमुख नेता थे। यानी श्रीनिवास अयंगर और एन सी केलकर थे। 1925 विठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया। किन्हें चुना गया? तो विठल भाई पटेल को। याद रखिए। एक किनसे संबंधित थे? स्वराज पार्टी से। निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी संबंधित नहीं थे? तो राजेंद्र प्रसाद। कहाँ से? कांग्रेस संबंधित थे उस समय। आगे आते हैं, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो श्री कृष्ण सिंह। किसने किया थे? श्री कृष्ण सिंह ने किए थे। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन 1923 सी आर दास, मोतीलाल नेहरू ने किया था। सी आर दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इनके महासचिव थे। बिहार में स्वराज दल की एक शाखा गठन हुआ, जिसके नेता कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। देखिए, तो लखनऊ समझौता कब हुई? 1916 में। कब हुई? 1916 में। कोई दिक्कत नहीं। स्वराज दल की स्थापना कब हुई? 1923 में। जलियांवाला बाग कब हुई? 1919 में। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई? तो 1 अगस्त 1920 में। तो सजा लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं सजाने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वतंत्रता पूर्व निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो एम जिन्ना ने। अगला क्वेश्चन आते हैं,
निम्नलिखित में से कौन देश बंधु होगा चित्तरंजन दास को, चित्तरंजन दास। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने किया था? सिया दास। किसने किया था? सिया दास ने कहा था कि स्वराज आम जनता के लिए होनी चाहिए, ना कि केवल वर्गों के लिए। कांग्रेस नेताओं द्वारा मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई निरम पत्थियों को पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सा पार्टी गठन किया? तो हो जाएगा इंडियन लिबरल फेडरेशन। कोई दिक्कत नहीं। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने के लिए निर्णय लिया था? तो हो जाएगा आपका मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू। कोई दिक्कत है। इंडिपेंडेंट पार्टी किसने बनाया था? तो आपका हो जाएगा मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष किसे चुना गया? तो विठल भाई जे पटेल। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1922 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निर्वाचित हुए? विठल भाई पटेल। कोई दिक्कत नहीं है। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो विठल भाई पटेल थे। तो हम लोग आज ने स्वराज दल का देख लिया। कल हम लोग देखेंगे साइमन कमीशन, देखेंगे सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन देखेंगे। ठीक है, आज भर के इतना ही। थैंक यू।